क्लास 12 फिजिक्स बीएससी एग्जामिनेशन 2022 भौतिकी परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न। अपने आसपास क्या उत्पन्न कर सकता है? तो चार्ज अपने आसपास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। चार्ज आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? कूलम्ब या एम्पियर सेकेंड, एम्पियर घंटा। फैराड किसका मात्रक होता है? फैराड धारिता का मात्रक होता है। ऐसे ही मात्रक कूलम्ब पर वोल्ट। एक फैराड कितने के बराबर होता है? 96,500 कूलम्ब। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि एक समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। आवेशों की प्रकृति को धनात्मक और ऋणात्मक नामकरण किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। संरक्षित राशियां कौन कौन सी है? उत्तर: आवेश, संवेग, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग। और ऊर्जा। कांच और रेशम को आपस में रगड़ने से कांच पर की आवेश की प्रकृति कैसी होगी? धनात्मक। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। चालक में आवेश के प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं? आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को रो से सूचित किया जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का ऐसे ही मात्रक कूलम्ब पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी का ऐसे ही मात्रक कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूमेट्रिक आयतनिक आवेश घनत्व कूलम्ब पर मीटर क्यूब। कूलम्ब का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के परिणाम और उस बल की प्रकृति को बतलाता है। यह नियम केवल स्थिर आवेश के लिए है। धनात्मक आवेश से रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती है, जबकि ऋणात्मक आवेश से रेखाएं अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह पर कैसी होती है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह पर लंबवत होती है। क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है? नहीं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। विद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलम्ब अदिश राशि है, जबकि विद्युत फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब या वोल्ट मीटर भी अदिश राशि है। गॉस के नियम से क्या आसानी से निकाला जा सकता है? तो गॉस के नियम से विद्युत फ्लक्स को निकाला जाता है। फाई बराबर Q/ε0। ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ऐसी राशि है। उत्तर: सदिश राशि तथा ऐसे ही मात्रक कूलम्ब मीटर। P बराबर QD। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोवाट घंटा दोनों किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोवाट घंटा दोनों ऊर्जा का मात्रक है। एक HP 746 वाट। वाट शक्ति का मात्रक है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है। टॉर्क बल आघूर्ण कैसी राशि होती है? बल आघूर्ण सदिश राशि होती है। टॉर्क पर PE sin थीटा। टॉर्क मीन्स आघूर्ण। कूलम्ब समीकरण F बराबर K Q1 Q2/R², जहाँ K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
जब तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य हो तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। श्रेणी का क्रम संयोजन में तुल्य धारिता घटक धारिता से कम होती है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता घटक धारिता से अधिक होती है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। आवेशित चालक के नजदीक एक अन्य आवेश को लाने से धारिता बढ़ जाता है। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व J बराबर I बाई A SI मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अनुगमन वेग का मान क्या होता है? अनुगमन वेग का मान 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग। किसी चालक में वह अनुगमन वेग जो एकांक विद्युत क्षेत्र के आरोपित होने पर प्राप्त होता है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इसे म्यू से सूचित किया जाता है। कुछ भौतिक राशि का नाम और उनके संकेत। विद्युत क्षेत्र संकेत E SI मात्रक न्यूटन पर कूलम। राशि अदिश राशि है। धारा घनत्व का संकेत J SI मात्रक एम्पियर पर मीटर सदिश राशि है। प्रतिरोध का संकेत ओम SI मात्रक वोल्ट पर एम्पियर। विद्युत चालकत्व पर ओम एम्पियर पर वोल्ट, इसे महो या सीमेन कहा जाता है। चालक पदार्थ में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है, जबकि अर्धचालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर प्रतिरोध में क्या परिवर्तन हो जाता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध कम करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजन करना चाहिए। प्राथमिक सेल लैप्लास सेल या डेनियल सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता, जबकि सेकेंडरी सेल को चार्ज किया जा सकता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी बढ़ने पर बढ़ता है तथा अपघट्य की सांद्रता बढ़ने पर घटता है। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। विद्युत वाहक बल को मापा जाता है वोल्ट में। इसे ई से सूचित करते हैं विद्युत वाहक बल को। किरचॉफ के प्रथम नियम संधि नियम भी कहा जाता है, आवेश संरक्षण पर आधारित है, और उसका दूसरा नियम जिसे लूप नियम कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ के प्रथम नियम से संधि पर कुल धाराओं का योग क्या होता है? 0। विभव मापी से विभवांतर मापी जाती है तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में विभव मापी का उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का तथा हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर के समांतर में छोटा प्रतिरोध जोड़ने से क्या बन जाता है? आमीटर। व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर से क्या धारा प्रवाह होता है? नहीं, धारा का प्रवाह नहीं होता। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑरस्टेड। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है तथा समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों का विभवांतर समान। किसी धारावाही चालक के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? उत्तर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसे मैक्सवेल का क्रूक स्क्रू नियम भी कहा जाता है, या मैक्सवेल के क्रूक स्क्रू नियम से। यदि कोई q आवेश b चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर दिशा में v वेग से गति कर रहा हो तो उस आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा।
चुंबकीय बल F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। गॉस किसकी इकाई है? गॉस चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। इसका एक और मात्रक टेस्ला भी होता है। एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। नियम से किसी धारावाही चालक के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य ज्ञात किया जाता है। इस नियम से धारा का मान बढ़ने से उस बिंदु पर चुंबकीय सामर्थ्य बढ़ जाता है तथा दूरी r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा और फेरों की संख्या की समानुपाती होती है। टोरॉइडल के अंदर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र B 0 होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है? परवलयाकार। का प्रयोग किया जाता है भारी आवेशों को त्वरित करने में। E बराबर VV एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न कर सकता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। धारामापी की सुग्राह्यता। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ने से बढ़ जाती है जबकि शंट के प्रयोग से घट जाती है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 तथा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। चुंबक के दोनों अक्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय अक्ष। चुंबक के दोनों अक्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। चुंबक का प्रभावी लंबाई होती है 84%। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है जबकि विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। के फ्लक्स कौन सी राशि है? अदिश राशि और इसका ऐसे ही मात्रक वेबर होता है न्यूटन मीटर पर एम्पियर। वेबर एक वेबर बराबर 10⁻⁻8 मैक्सवेल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर सदिश राशि है। वैसा स्थान जहां दो चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एक दूसरे के बराबर और दिशा में एक दूसरे के विपरीत हो क्या कहा जाता है? उदासीन बिंदु। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कैसी राशि है? सदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व सदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर पर मीटर। नर्म लोहे की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा अक्ष पर 0 होता है। पदार्थ प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के नाम CgS C से कॉपर, G से गोल्ड, S से सल्फर, Bi से बिस्मथ, S से सिल्वर। सिल्वर का संकेत होता है Ag, गोल्ड का संकेत होता है Au, कॉपर का संकेत होता है Cu। M और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। अनुचुंबकीय MpNaO M से मैग्नीज, Pt प्लेटिनम, Na सोडियम, O ऑक्सीजन, Nic निकेल, I आयरन लोहा, C कोबाल्ट। गैडोलियम भी लौह चुंबकीय पदार्थ है और लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? माइकल फैराडे। लौह चुंबकीय पदार्थ का क्यूरी बिंदु नियत होता है। किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाला चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक और बाहर निकलने वाला फ्लक्स धनात्मक होता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। प्रेरित विद्युत वाहक बल फेरों की संख्या के होता है तो समानुपाती। फेरों की संख्या बढ़ाने से प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है।
ट्रांसफार्मर और प्रेरण कुंडली अन्योन्य म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। एम्पियर के परिपथ नियम एम्पियर सर्किटल लॉ से किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का समाकलन म्यू नॉट आई के बराबर होता है। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट परिमाण और दिशा वर्त रूप से बदलती रहती है। VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज का V नॉट बाई रूट 2 V नॉट यानी मैक्सिमम वोल्टेज, वैसे ही IRMS बराबर I नॉट बाई रूट 2। प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। ऐसी परिपथ में अनुनाद की अवस्था में वोल्टेज और धारा दोनों एक ही फेज में होते हैं, XL बराबर XC। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा का परावर्ती धारा में परिपथ में विद्युत ऊर्जा में ह्रास हुए बिना धारा को कम करने की युक्ति को चोक कुंडली कहते हैं। चोक कुंडली का प्रयोग ट्यूबलाइट फ्लोरोसेंट रेडियो में किया जाता है। ट्रांसफार्मर किसके विभव को परिवर्तित करता है? केवल परावर्तित धारा को। ऊंचाई ट्रांसफर वोल्टेज को बढ़ाता है जबकि औपचाई ट्रांसफर वोल्टेज घटाता है। ट्रांसफर अल्टरनेटिंग करंट को ही अल्टरनेटिंग करंट में ही बदलता है। डिस्ट धारा की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होता है और देहली तरंगदैर्घ्य आपतित प्रकाश की वह अधिकतम वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तरंग संचरण के कितने माध्यम हैं? तरंग संचरण के 3 माध्यम हैं। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन 500 से 1500 किलोहर्ट्ज, स्काई वेव प्रोपगेशन यानी आकाशीय तरंग संचरण 2 से 30 मेगाहर्ट्ज, डायरेक्ट वेव प्रोपगेशन 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। स्काई तरंग संचरण में आयन मंडल रेडियो वेव को परावर्तित करता है। LED अग्र बायस में तथा जेनो डायोड पश्च बायस में होता है। अर्धचालक के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। P टाइप में त्रिसंयोजक और N टाइप में पंच संयोजक अशुद्धि को मिलाई जाती है। रेक्टिफाइड अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का कार्य करता है। जेनो डायोड विभव नियंत्रण वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। फॉरवर्ड बायस यानी अग्र बायस में करंट का प्रवाह होता है और पश्च बायस में करंट का प्रवाह नहीं होता। ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक में डोपिंग जो होती है यानी अशुद्धि का मिलावट अधिकतम होती है। P टाइप में धारा का प्रवाह होल्स यानी छिद्रों के कारण होती है, जबकि N टाइप में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाह होती है। सौर ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम में भी अल्फा किरणें हीलियम का नाभिक है और कैथोड किरणें ऋणात्मक होती है जो तीव्र गति से चलायमान इलेक्ट्रॉन होती है। ट्रांसमीटर मांडुलन का कार्य करता है जबकि रिसीवर विमांडुलन का कार्य करता है। नाभिकीय बल प्रबल आकर्षण बल होता है। गामा किरणों की वेधन क्षमता अधिकतम तथा यह प्रकाश की चाल से चलती है। लाइमन सीरीज में पराबैंगनी क्षेत्र और बार्मर सीरीज में दृश्य क्षेत्र आती है। रेडियो वेव का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है
नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 92-235 का प्रयोग होता है। कैडमियम छड़ का प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में होता है। अपवर्तनांक के बढ़ने से प्रकाश का चाल घट जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का आवृत्ति नहीं बदलती है। अवतल दर्पण में सामान्य आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। हीरा का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। उत्तल लेंस के फोकस दूरी को धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक और उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या धनात्मक। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले तथा दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनती है। दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है तथा अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है तथा सामान्य आँख की समंजस क्षमता 4 डायोप्टर होती है। लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिकतम होती है। अनुप्रस्थ रंगों को ही ध्रुवित किया जा सकता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है। इसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। संयुग्म सूक्ष्मदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है। पिन होल कैमरा प्रकाश के रैखिक संचरण पर आधारित है। प्रकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश का रंग उसी आवृत्ति से निर्धारित होती है। आँख का खिड़की या द्वारक कॉर्निया को कहा जाता है और आँख में विशेष प्रकार की 2 कोशिकाएं होती है, शंकु और छड़। शंकु रंग के प्रति तथा छड़ प्रकाश की तीव्रता के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिश्चियन हाइगेंस। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की। लक्स प्रदीप्ति की इकाई है तथा कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन दिखाई देता है। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी आवृत्ति हर्ट्ज प्रतीक Hz बल भार न्यूटन एन दाब प्रतिबल थ्रस्ट या परनोद पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कार्य ऊर्जा और ऊष्मा की मात्रा को पास्कल से डिनोट करते हैं। यहाँ कार्य ऊर्जा ऊष्मा की मात्रा जूल से, न्यूटन मीटर। शक्ति विकिरण फ्लक्स वाट। विद्युत फ्लक्स विद्युत विभव विद्युत वाहक बल वोल्ट। चुंबकीय अभिवाह वेबर। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय अभिवाह घनत्व टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर। प्रेरकत्व हेनरी एच। ज्योति फ्लक्स दीप्त शक्ति ल्यूमेन Lm। प्रदीप्ति घनत्व लक्स Lx।